जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार मिड वीक 12 नवंबर बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो में शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो देखिए, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए तैयारी कर रही है और साथ ही में निफ्टी के लिए बताया था कि जैसे ही 25,725 के आंकड़ों को निफ्टी पार करेगा उसके बाद आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो आज का दिन रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग। नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के डेटा के ऊपर। यह है बुधवार 12 नवंबर का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब कल की जो क्लोजिंग थी वो जबरदस्त क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। एक्सपायरी के दिन बाजार ने अपने निचले स्तर से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और बाजार बंद हुआ था 25,695 के लेवल पे। हालांकि 25,725 को पार नहीं कर पाया था, मगर कल शाम को जैसे ही बिहार के एग्जिट पोल के नतीजे निकलने लगे, कि अब एग्जिट पोल है, असली जो रिजल्ट तो 14 तारीख को आने वाले हैं शुक्रवार के दिन, मगर जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए और उसके बाद बाजार में आई दोबारा से आज रौनक। बाजार सीधा ही खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ तकरीबन 139 पॉइंट की। और कल हमने आपको गिफ्ट निफ्टी भी आपके साथ शेयर किया था रात में टेलीग्राम चैनल पे कि उसमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी और यही बता रहा था कि बाजार आज एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा। 139 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुला पहली टिक में 25,834 और उसी टिक में बाजार ने अपना डे लो बनाने की कोशिश करी, यानी कि खुला अच्छे लेवल पे, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग आई, हल्का सा जल्दी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। क्यों? क्योंकि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था सुबह देखिए मार्केट खुलने से पहले कि गैप अप खुलेगा, थोड़ा सा डिप आने दे उसके बाद खरीदारी करें। और निफ्टी ने अपना पहला जो हल्का सा डिप लगाया ओपनिंग के बाद वो था 25,780 के लेवल और उसके बाद पूरे दिन बाजार में तेजी रही और तेजी भी ऐसी कि बाजार पहुंचा अपने आज के डे हाई के लेवल पे जो कि थे 25,935 के लेवल और क्लोजिंग भी शानदार 181 पॉइंट की बढ़त के साथ 25,876 के लेवल पे। तो ये है रौनक, तेजी वापस है निफ्टी में और इसका पूरा श्रेय जाता है बिहार के एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के ऊपर। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के ऊपर जो कि है सेंसेक्स और कल है एक्सपायरी। तो ध्यान रखेंगे कल 2 दिन से जो बड़ी तेजी हमें बाजार में देखने को मिली है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी पे बड़ा धमाका होगा या यहाँ पे बाजार जो न्यूज है उसको अब अब्सॉर्ब कर चुका है, उसका रिएक्शन दे चुका है, तो कल से फिर से हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। सेंसेक्स में बात करें तो कल की क्लोजिंग जबरदस्त थी 83,871। आज यहां भी हमें देखेंगे तो जबरदस्त गैप अप ओपनिंग मिली 368 पॉइंट के साथ। पहली टिक में सेंसेक्स खुला 84,239 के लेवल पे और उसके बाद अगले ही 9:30 पे बाजार ने बनाया अपना डे लो और ये होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। जिन्होंने कल पोजीशन रखी थी बीटीएसटी ये सोच के कि एग्जिट पोल के रिजल्ट आए और अगर उसमें एनडीए की सरकार को पूरा समर्थन मिला तो उसको लेके बाजार अति उत्साहित होगा और उसका जो एक्सपेक्टेशन होगी गैप अप ओपनिंग होगी तो फटाफट प्रॉफिट बुक किया जाए और वैसा ही शुरुआती दौर में देखने को मिला। हालांकि 9:30 पे सेंसेक्स था अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 84,167 और उसके बाद सेंसेक्स ने भी लगाई उछाल और 84,000 को मजबूत सपोर्ट का दर्जा बनाकर
आज नया डे हाई बनाया है 84,652 के लेवल। हालांकि क्लोजिंग जबरदस्त देखने को मिली है, ऊपरी सर से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है आखिरी में, क्योंकि अक्सर कहा जाता है न्यूज जो होती है जिसकी वजह से मार्केट ड्राइव करता है अपसाइड या डाउनसाइड, उसके बाद वो न्यूज भी कमजोर पड़ जाती है और उसके बाद बाजार उस न्यूज को पचा लेता है और धीरे धीरे बाजार दूसरे डायरेक्शन में जाना शुरू करता है। उसी के कारण बाजार की आज क्लोजिंग हुई है हरे निशान में 595 पॉइंट की बढ़त के साथ 84,467 के लेवल पे। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक लगातार 2 दिन से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। हरे निशान में बंद होना एक अलग बात है और एक अच्छी तेजी के साथ बंद होना अलग बात है। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही तकरीबन 0.70% की तेजी के साथ बंद हुए, वहीं पे निफ्टी बैंक बहुत ही मामूली सी 0.23% की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ है, मगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। मगर चिंता मत कीजिए, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया रिकॉर्ड स्तर बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग हरे निशान में थी 58,138 के लेवल पे, और जैसे ही आज बाजार ने, हमने आपको क्या बताया था कई दिनों से, 28,265 के लेवल को पार करेगा, तेजी देखने को मिलेगी। और आज क्या हुआ, आज आप देखेंगे बाजार का जो डे ओपनिंग का लेवल था वो था हमारा 58,505। हालांकि उसके बाद बाजार ने जो अपना डे लो का लेवल बनाया वो हमारा आखिरी के मिनटों में देखने को मिला और वो था 58,172 के लेवल, और डे हाई हमें शुरुआती दौर में देखने को मिला। अब देखिए निफ्टी और सेंसेक्स में क्या अंतर था। निफ्टी और सेंसेक्स ने आज अपना डे लो का लेवल बनाया 9:30 पे और डे हाई हमें दोपहर के वक्त मिला। निफ्टी बैंक में डे हाई का लेवल मिला गैप अप ओपनिंग के साथ एक बड़ी तेजी में, और उसके बाद डे लो का जो लेवल मिला वो बिल्कुल 3:30 की कैंडल में। तो पूरे दिन बाजार की डायरेक्शन ऊपरी सर पे प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जैसे जैसे 58,400 के ऊपर जाता था प्रॉफिट बुकिंग देखनी शुरू हो जाती थी, और जैसे ही 58,200 के आसपास आ रहा था खरीदारी का मौका मिल रहा था। इसी के लिए आज बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हुई है हरे निशान में जरूर है 136 पॉइंट की, मगर अभी बिल्कुल मेक और ब्रेक 58,275। मेक और ब्रेक का मतलब ही नहीं कि यहां से अब बहुत बड़ी गिरावट देगा, मेक और ब्रेक का मतलब है कि इसके ऊपर क्लोज हुआ है तो अब अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को लेके। सबसे पहले की मार्केट डेटा की बात कर लेते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें एक मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं पे जो हमारा डॉलर है वो फिर से रुपया थोड़ा सा कमजोर, आज फिर हमें 7 पैसे से कमजोर देखने को मिला है। हालांकि कमजोरी अभी बरकरार है, मगर जब तक ये 86 के नीचे नहीं आता तब तक हमें अति उत्साहित नहीं होना, और जब तक ये 88 और 90 के आसपास है तब तक हम मान के चलते हैं कि रुपया कमजोर ही है। मगर सोने चांदी में फिर से लगी है आग, और लगातार सोना चांदी लगातार 4-5 दिन से बढ़ रहा है, और सोना आ चुका है 1,24,000, वहीं चांदी 1,60,000 को भी पार करने की कोशिश करेगी शायद आने वाले दिनों में। वही लेवल जहां पर हमने अपना हाई देखा था चांदी का 1,70,000 के आसपास में दिवाली के आसपास के वीक में, वही लेवल दोबारा से चांदी में देखने को मिल सकता है। वहीं पे कच्चे तेल में आज हमें फिर से हल्की सी तेजी देखने को मिली है। क्रूड तकरीबन 1% और ब्रेंट में तकरीबन 0.25% की तेजी, और वहीं पे निफ्टी वेक्स थोड़ा सा अपनी एक्सपायरी के बाद सुधरता हुआ हल्का सा नरम होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एफआई के डेटा को लेकर। तो एफआई के कल के जो डेटा आए हैं मंगलवार को, उसमें फिर से बिकवाली के नंबर है 800 करोड़। हालांकि सोमवार से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम है, मगर सोमवार को जो बड़ी बिकवाली आई थी 4,000 करोड़, उसके बाद की बिकवाली में थोड़ा सा हमें क्वेश्चन मार्क आते हुए देखने को मिला, यानी कि विराम देखने को मिला। अब देखेंगे आज एफआई क्या खरीदारी के मूड माहौल में वापस लौटे हैं, या आज के दिन भी ऐसे बड़े माहौल में जब हमने अच्छे अच्छे लेवल को पार करके क्लोजिंग दी है तो भी क्या एफआई अभी भी बिकवाली के मूड माहौल में बैठा है। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं इस पूरे वीक में निफ्टी आईटी दबाव नहीं तेजी के साथ काम कर रहे हैं। लगातार सोमवार मंगलवार को एक अच्छी तेजी निफ्टी आईटी में देखी थी, आज भी 2% की अच्छी तेजी के साथ निफ्टी आईटी बंद हुआ है। वहीं पे उसको ऑटो फार्मा ने भी अच्छा सपोर्ट दिया। जो थोड़े से कमजोर रहे वो हमारे पीएसयू बैंक, हल्की सी तेजी यानी कि तकरीबन आधे % के आसपास की, मगर मेटल और रियलिटी क्षेत्र में हमें आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस भी ठीक ठाक 0.25% के आसपास की तेजी के साथ देखने को मिले। मिलजुल के निफ्टी के तमाम सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। जो थोड़े कमजोर रहे वो मेटल और रियलिटी शेयर्स थे, जहां पर आज हमें हल्का सा दबाव देखने को मिला। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट की। तो आज जापान के मार्केट में तकरीबन आधे % की तेजी देखने को मिली। वहीं पे हांगकांग के मार्केट में भी तकरीबन 0.25% की तेजी। यूके के मार्केट आज एक लाल निशान के साथ खुले हैं। वहीं पे अमेरिका के बाजारों में कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी हमें डॉ जोन्स में, वहीं पे नैस्डैक में एक मामूली सी गिरावट। चाइना के मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट कोई ज्यादा बड़ी ना तेजी और ना ही कोई ज्यादा बड़ी गिरावट है अगर हम कंपेयर करें इसको मार्केट के ट्रेंड के साथ।
चलिए अब नजर डाल लेते हैं फटाफट से एग्जिट पोल के ऊपर। अब देखिए, ये थी आज की मार्केट की तेजी का कारण। मार्केट में तेजी क्यों हुई? जैसे ही कल हमारे फेज 2 के जो इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई, उसके बाद जो एग्जिट पोल आए बिहार के, उसको लेके बहुत ज्यादा यहां पर दिखाए जा रहे हैं तमाम, ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कुछ ऐसे दिग्गज कंपनियां हैं जो एग्जिट पोल कराती है। चाणक्य, जेवीसी एग्जिट पोल, पी मार्क्यू, दैनिक भास्कर, पीपल पल्स, पीपल इंसाइट, मैट्रिक्स, इन सब में दिखाया गया है कि जो बहुमत है वो 122 सीट का चाहिए और यहां पर साफ साफ एनडीए मजबूती में आ रही है। महागठबंधन जो है उसके पास कोई भी एग्जिट पोल अभी तक 122 का नहीं दिखा रहा है कि इतनी सीटें उसको मिल पाएगी। अब असल में क्या होगा वो तो 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा, मगर आज की बड़ी मूव का कारण यही था। अब क्या आने वाले दिनों में बड़ा मूव मिलेगा या ये एक न्यूज जो थी उसको मार्केट पचा चुका है और अब कल से आपको एक रेंज में देखने को मिलेगा, वो जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर उससे पहले अब हम ओपन इंटरेस्ट पे भी नजर डाल लेते हैं फटाफट। तो निफ्टी में बात करें तो फिलहाल 26,000 एक बड़ी रुकावट है। हालांकि 26,000 पे सबसे ज्यादा हमारे कॉल राइटर बैठे हैं, तो जैसे आज भी बाजार ने कोशिश जरूर करी 26,000 के पास पहुंचने के लिए 25,940 तक, मगर वहां पे असफल हुआ और उसके बाद वहां से हमें तकरीबन एकदम से आप देखेंगे स्क्रीन पे जब बाद में, तो आप देखेंगे वहां से करीबन 70-80 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसलिए 26,000 एक बड़ी रुकावट है और नीचे 25,800 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी फिलहाल निफ्टी में। बात करते हैं दूसरे इंडेक्स जो कि है बैंक निफ्टी। तो अब हम फंस चुके हैं 58,500 को जब तक पार नहीं करेंगे। आज देखिए कोशिश तो करी बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग के साथ, मगर उतनी देर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर सस्टेन कर जाता सिर्फ 5 मिनट तो आज हम नए ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिलते हैं बैंक निफ्टी में। मगर घबराए नहीं। घबराए क्यों नहीं? क्योंकि 58,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है और अब 58,225 265 का जो लेवल था उसके ऊपर भी क्लोजिंग देने में सफल हुए हैं। तो अब हमें आने वाले एक आध दिनों में बैंक निफ्टी कभी भी बड़ा ब्रेकआउट देगा और हम नई सेलिब्रेशन करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर। अब सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या आप सेंसेक्स की एक्सपायरी में कल काम करने वाले हैं या अवॉइड करेंगे। जो न्यूज थी उसको लेकर 2 दिन बाजार ने बड़ा ही जबरदस्त मूवमेंट दिखाया है, और या आप इंतजार करेंगे अब 14 तारीख तक का जब दिन असल में रिजल्ट आएंगे। क्योंकि देखिए याद कीजिएगा पिछली बार भी बिहार के जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें एग्जिट पोल ने कुछ और कहा था और जब असल में नंबर आए थे तो कुछ और हुए थे। तो आप और हम रखेंगे नजर। हालांकि हमें पूरा इस तरीके का जो डेटा है उसके ऊपर यकीन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सारी एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भैया देखिए एनडीए सरकार आने वाली है, मगर फिर भी अगर आपने चुनाव में एनडीए के खिलाफ वोट किया है या एनडीए के साथ किया है उसका असल रिजल्ट आएगा 14 तारीख को यानी कि शुक्रवार को। तो सेंसेक्स में 85,000 मजबूत रुकावट है और 84,000 मजबूत सपोर्ट है। बिल्कुल मिड में खड़े हैं इस टाइम। किसी भी डायरेक्शन में सेंसेक्स एक दूसरी तरफ जाने की तैयारी करेगा। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आने वाले बृहस्पतिवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले नजर डालेंगे निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी का देखिए चार्ट जो खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है यहाँ पर, और इसमें हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल 9 और 21 दोनों को हमने पार किया। कल के दिन एक बड़ी तेजी हमने देखी बाजार में 25,450 के लेवल से जो रिकवरी आई वो शानदार रिकवरी आई। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बीते शुक्रवार से ही हम रिकवरी देख रहे हैं बाजार के अंदर। लगातार 4 दिन से एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ बाजार ऊपरी स्तर पे जाने की कोशिश कर रहा है और अब बाजार पहुंच रहा है उसी लेवल पे जहां पर निफ्टी में हमें एक बड़ा हर्डल देखने को मिला था 26,000 और 26,100 के लेवल। तो कल के लिए निफ्टी के लिए पहला जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो है 25,950। पहला हर्डल है इंपॉर्टेंट। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो भी, और अगर बाजार धीरे धीरे खुलता है तो भी 25,950 रहेगा पहला हर्डल बाजार के लिए। पार करते ही बाजार कोशिश करेगा 26,000 में। एक और ब्रेक लेवल है, हमने भी आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया है। 26,000 इंपॉर्टेंट हर्डल का लेवल बना हुआ है फिलहाल। कॉल राइटरों की पोजीशन वहां पे ज्यादा है, मगर जैसे ही 26,000 के आसपास आएगा बाजार वहां पे फिर से बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयारी करेगा, ट्रैप करने की कोशिश करेगा हमारे कॉल राइटर्स को, और बाजार जाएगा 26,045 और 50 तक के लेवल। ये इंपॉर्टेंट है कल तीनों रेजिस्टेंस निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 25,820, 25,820 है हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है तो यहां पर पहली खरीदारी करने की किस्त बनेगी। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे जाके हमारे एक्सपोनेंशियल 21 को, तो आपको साफ साफ समझ आएगा 25,820 पे मजबूती बन सकती है। अगर बाजार गिरता है, ये न्यूज डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं होता, बाजार फ्लैट खुलता है, 25,820 को गिरने के बाद बाजार 25,765 दूसरी सपोर्ट है, मगर मजबूत जिसे कह सकते हैं, चट्टान जिसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर हमने आपको कई दिनों से बताया था 2-3 दिन से कि निफ्टी जब भी 25,725 के ऊपर जाएगा
बड़ा ब्रेकआउट तैयारी करेगा और वही आज हुआ। 25,720 को बाजार ने पार किया एक बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ और पूरे दिन उस लेवल के ऊपर ही बाजार कारोबार करते देखने को मिला। तो ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कल के लिए निफ्टी में बात कर लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रक्चर अच्छा है मगर आज बाजार ने ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा हमें दबाव दिखाया है। बैंक निफ्टी हालांकि हरे निशान में जरूर बंद हुआ है मगर अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब जाके वहां से फिसल गया। तो निफ्टी बैंक में क्या होगा? अब निफ्टी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कल का दिन, क्योंकि अगर कल बाजार यहां से फिर से गिरावट दिखाता है या कमजोरी दिखाता है तो बैंक निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर जा सकता है। मगर हमारी एनालिसिस ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन के अंदर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर बनाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला है 58,465 के आंकड़े। इसको पार करके चाहिए, ये नहीं कि बस पार किया और निकल गया। इसको पार करके कम से कम 10 मिनट अगर बैंक निफ्टी टिक जाता है, कैंडल रुक जाती है, तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस जो कि बेहद ही करीब होगा हमारे पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास, यानी कि 58,575 पर। और यहां अगर किसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर जब हम देखेंगे तो आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाना चाहिए उस वक्त में। और दूसरा सबसे ज्यादा हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल 9 और 21 के दोनों इंडिकेटर, और अगर वो दोनों हमें एक अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं बाजार में तो वहां पर हमें बड़ा रिकॉर्ड मिलेगा और बाजार 58,800 खुला नीला आसमान नए रिकॉर्ड पर बनाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी में। हालांकि नवंबर की सीरीज की एक्सपेक्टेशन की जा रही है बहुत तमाम एक्सपर्ट्स की कि बैंक निफ्टी 59,500 तक के लेवल जाने की कोशिश करेगा ना। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा 59,500 तक के लेवल पे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,165 इमीडिएट सपोर्ट। देखिए आज भी मार्केट खुलने से पहले हमने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे कि अगर गैप अप ओपनिंग मिलेगी, और वो मिलना बिल्कुल जायज था क्योंकि ये सारा का सारा आज एग्जिट पोल के रिजल्ट की वजह से हुआ है और उसकी वजह से आपको जल्दी से नहीं खरीदना, आपको रुकना है, थोड़ा सा हल्का सा डिप मिलने दे तब खरीदारी करें। और देखिए आप चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स में शुरुआती जो गैप अप ओपनिंग मिली उसके बाद अगली ही कैंडल 9:30 की जो कैंडल थी उन्होंने अपना डे लो का लेवल बना लिया था। तो आप सब्र करेंगे तो पैसा बनेगा, सब्र नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। पहला सपोर्ट 58,165। दूसरा सपोर्ट रहा हमारा 58,000, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर टूटा तो इसीलिए टूटेगा कि कोई पैनिक न्यूज है, अदरवाइज नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल की अब बात खत्म हो गई, अब इसकी वजह से बाजार भागेगा, नहीं भागेगा मगर धीरे धीरे भागेगा। जो 2 दिन की जबरदस्त तेजी देखने को मिली, अगर उसमें भी आपने पैसा नहीं बनाया और अगर बनाया है तो शांति से बैठना सीखिए लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी सपोर्ट है 57,820, मजबूत सपोर्ट है, चट्टान का काम करेगा कल के लिए। तो तीनों ही सपोर्ट मजबूत है, आप इन तीनों सपोर्ट को अपनी एनालिसिस में ड्रॉ कर सकते हैं और जब आप खरीदारी करें तो इन बातों का ध्यान रखें जरूर, मगर अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं साल के आखिर में हम ला रहे हैं अपना प्रोग्राम जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, कई लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है रजिस्ट्रेशन में, वो है हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम दिसंबर का। तो अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन करें। आप में से कई लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स कल एक्सपायरी। तो जिस तरीके का मूड माहौल दिख रहा है, क्या हम कल दोबारा से 84,800 के लेवल को पार कर पाएंगे? क्या हम 85,000 को पार कर पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल है और आज बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपने ऑप्शंस को खरीदा होगा। और बीटीएसटी क्या होगा? अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बीटीएसटी जब भी करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस दिमाग में जरूर रखें क्योंकि रात बहुत बड़ी होती है, कोई भी कहीं कोई घटना घटती है तो उसका असर सुबह सुबह इस कदर बाजार पे आता है कि आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलता। और आज क्या हुआ होगा हम आपको बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस पे बता सकते हैं। बीटीएसटी जिन लोगों ने कल शाम को खरीदी थी, आज सुबह वो कोई मार्केट को ट्रिगर लगा के सेल नहीं करते हैं, सिर्फ मार्केट खुला और एग्जिट हुआ। और इसी की वजह से जब मार्केट में बड़ी पोजीशन से एग्जिट होती है मार्केट खुलते ही, जो कि अक्सर रिटेल ट्रेडर करते हैं, तो वहां पर मार्केट में फ्लक्चुएशन हल्का सा देखने को मिलता है और बाजार अगले ही 10-15 मिनट में बाजार नीचे आ जाता है और वहां पर वो सब पोजीशंस को बेच चुके होते हैं कि अरे इतना ऊपर खुल गया, बस बेचो 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 बेचो। इतने में वो लिमिट लगाते हैं, इतने में लिमिट नीचे आ जाती है, फिर लिमिट लगाते हैं, नीचे आ जाती है, मार्केट पे एग्जिट करना शुरू कर देते हैं और वहां बैठे होते हैं ऑपरेटर जो वापस से मार्केट को तेजी में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। चलिए सेंसेक्स में सबसे पहला रेजिस्टेंस है कल के लिए 84,565, ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स में कल। 84,565 के ऊपर जैसे टिकेगा तब हमें हल्का सा मूव देखने को मिलेगा, हल्का सा मूव देखने को मिलेगा और वो बाजार को लेके जाएगा 84,680 के आसपास में। ये दोनों रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, या तो बाजार इन दोनों के रेंज में काम कर सकता है शुरुआती दौर में, या इन दोनों को पार करके जिस तरीके से आज एक बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ खुला वहां तक जाने की ट्राई करेगा और वो होगा 84,920 तक लेवल।
54,920 तक के लेवल यानी कि 300-400 पॉइंट की तेजी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है कल के दिन। अब एक बात पे गौर जरूर कर लीजिएगा, निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में अक्सर हम आपको बताते हैं जब भी बाजार गैप अप ओपनिंग ले लेता है तो उस गैप को फिल करने के लिए बाजार जरूर आता है। तो बाजार में वो लोग ही पैसा बनाते हैं जो पेशेंस के साथ काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है यहां पे बहुत बड़ी तेजी दिखाएगा तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करें, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दें, अपनी एनालिसिस या स्ट्रैटेजी बनाए। तो इन बातों पे ध्यान रखें कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस पार होगा अगले रेजिस्टेंस तक पहुंचते पहुंचते मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करना है या एसएल को ट्रेल करें। अदरवाइज आप अगर बिल्कुल अगले पिछले 2 दिनों में पैसा बना चुके हैं और आज के अच्छी तेजी में भी पैसा बना चुके हैं तो अब इंतजार करें, शांति से बैठें और जब बाजार अपने गैप को फिल करने आएगा तब खरीदारी करने की कोशिश करें। तो उसके लिए पहला सपोर्ट है 54,220। ये पहला सपोर्ट का लेवल है आज बाजार में, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी लेवल पे बाजार आया था अपने लोज को बनाने के लिए, वहां से रिकवरी मिली। दूसरा जो सपोर्ट है मजबूत सपोर्ट है 84,050। हमने आपको अभी ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया है। सेंसेक्स में 84,000 मजबूत सपोर्ट है और 85,000 मजबूत रुकावट है। तो सेंसेक्स 84,050 के आसपास अगर कल आता है अपनी एक्सपायरी के दिन तो वहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। आखिरी सपोर्ट है 83,920, मजबूत चट्टान लिख लीजिए 83,920। कल के दिन किसी भी कारण से आ जाता है तो केएनपी टीम तो जरूर खरीदेगी और वहां पर बनेगा अच्छा प्रॉफिट, यानी कि ट्रैप, और ट्रैप के बाद वापस से बनेगा जबरदस्त मुनाफा। तो ये है सेंसेक्स के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।